नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं व्यास मीडिया नेटवर्क। आइए बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। पिछले कुछ दिनों से एक देश एक चुनाव का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। देश में साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले इस बात की चर्चा है कि क्या सरकार इस बार से एक देश एक चुनाव लागू कर पाएगी या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि देश में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते रहने से वित्तीय बोझ और विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में एक देश एक चुनाव को लागू करना संभव नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगले साल यानी 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2029 इसे लागू कर पाना संभव होगा। परिसीमन से विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या का सही पता चल जाएगा। लॉ कमीशन का मानना है कि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के आर्टिकल 368(2) के तहत राज्यों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बता दें कि एक देश एक चुनाव का मकसद लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव कराना है। वर्ष 1967 तक यही व्यवस्था थी। दल बदल सरकारों की बर्खास्तगी और सरकार गिरने जैसे कारणों से व्यवस्था बाधित हो गई थी। निर्वाचन आयोग कह चुका है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ करने के लिए उसके पास संसाधन है। 5 वर्ष में ईवीएम और वेयर हाउसिंग की पर्याप्त सुविधा हो जाएगी। चुनाव के दौरान 3 से 6 महीने तक सुरक्षा कर्मियों के आवागमन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। इसके अलावा समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति में शामिल किया गया है, पर उन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। व्यास मीडिया नेटवर्क से बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।